दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उनकी रूहानियत महसूस की जाती है। कुछ सुर महज संगीत नहीं होते, वो ज़िंदगी का तर्जुमा बन जाते हैं। 24 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस फनकार की पैदाइश का दिन है जिसकी आवाज़ में इश्क भी था, इबादत भी थी, दर्द भी था और सब्र भी। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 121 सालगिरह पर मेरी नज़र से देखो तो यारो, एक गायक को नहीं, एक इंसान, एक दौर और एक तहजीब को याद कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं मेरी नज़र से देखो तो यारो। 24 दिसंबर 1924 पंजाब के कोटला सुनताल सिंह में एक सादा सा बच्चा पैदा हुआ, इसे दुनिया बाद में मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानने लगी। घर गरीब था, हालात सख्त थे, लेकिन कंठ में खुदा की मेहर थी। रफ़ी साहब के लिए गायकी शोहरत का जरिया नहीं थी, रोज़ी और इबादत दोनों थी। 1935 में रफ़ी साहब के पिता लाहौर आए। उन्होंने भाटी के गेट के नूर के मोहल्ले इलाके में एक नाई की दुकान शुरू की। लाहौर में रहते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वहीद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। रफ़ी साहब की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति 13 वर्ष की आयु में हुई, जब उन्होंने लाहौर में केएल सहगल के साथ मंच पर गाया। वर्ष 1941 में उन्होंने लाहौर में ही पार्श्वगायक के रूप में अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। वो पंजाबी फिल्म गुल बलोच का युगल गीत हिरियनी कोरियनी था, जिसे उन्होंने जिनत बेगम के साथ गाया। इस फिल्म का संगीत श्याम सुंदर जी ने दिया था और वो फिल्म 1944 में रिलीज हुई। इसी वर्ष मोहम्मद रफ़ी साहब को लाहौर ऑल इंडिया रेडियो से भी आमंत्रण मिला। 1944 में वे मुंबई में आए। यहाँ उन्होंने हामिद साहब के साथ भीड़भाड़ वाले भिंडी बाजार इलाके में 10 बाय 10 फुट का एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कवि तनवीर नकवी ने मोहम्मद रफ़ी साहब का परिचय बड़े बड़े नामों से गया, जिसमें ए.आर. करदार, महबूब खान और अभिता निर्देशक नाजिर शामिल थे। उस समय श्याम सुंदर जी भी मुंबई में थे। उन्होंने रफ़ी साहब को फिल्म गाँव की गोरी में जी.एम. दुरानी के साथ युगल गीत गाने का अवसर दिया। अजी दिल हो काबू में, दिलदार की ऐसी तैसी, यह गीत हिंदी फिल्म में रिकॉर्ड किया गया मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला गीत था। इसके बाद रफ़ी साहब के लिए गीतों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने शुरुआती दौर में पहले 2 फिल्मों में अभिनय भी किया। पहला फिल्म लैला मजनू और दूसरा फिल्म थी फिल्म जुगनू। वो दोनों फिल्मों में एक स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। इसी दौरान रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के साथ कोरस में गाना गाया। इसमें शामिल था मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही, जो केएल सहगल के साथ गाया था और ये विशेष रूप में उल्लेखनीय है। उसके बाद अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा बालक गाया, जिससे उनकी गायकी गहराई बड़े स्तर पर सामने आई। इसके अलावा 1947 में फिल्म जुगनू में उन्होंने नूर जहाँ के साथ युगल गीत यहाँ बदला वफा का गाया, जो उस दौर के यादगार गीतों में माना गया। रफ़ी साहब के शुरुआती दिनों में नौशाद जी के पास कोरस में गाया करते थे। एक दिन किसी कारण से रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाई। नौशाद साहब ने उन्हें कल आने के लिए कहा। रफ़ी साहब बाहर निकले, लेकिन उनके पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं थे। वो उसी स्टूडियो के बाहर ज़मीन पर सो गए। सुबह जब नौशाद साहब आए तो रफ़ी साहब को देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने उनको पूछा, आप घर नहीं गए? रफ़ी साहब ने बड़े सादे लहजे में कहा, जी किराया नहीं था घर जाने का। नौशाद साहब का दिल भर आया। उन्होंने जेब से 1 रुपया निकाला और रफ़ी साहब को दे दिया। वही 1 रुपया रफ़ी साहब ने अपने कमरे में फ्रेम करके टंगवा दिया। उनको हमेशा याद आती रहे कि उन्होंने ऐसे दिन भी कभी देखे थे। रफ़ी साहब के लिए संगीत कभी सौदेबाजी नहीं बना। बहुत से संगीतकारों के लिए बिना मेहनताना गाना गाया। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने पहली फिल्म छैला बाजू बाबू में उनसे गाना गवाया, तो वो गीत था तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो। तो उस फिल्म में उन्होंने जो फीस दी वो उन्होंने उनको वापस लौटा दी और कहा, इसकी मिठाई लेके बांटिए, नया काम है, खुदा बरकत दे। रफ़ी साहब की ज़िंदगी किस्सों से भरी है,
सादगी की, इंसानियत की और तहजीब की, वो बड़े बनकर भी छोटे बने रहे। शायद इसीलिए उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही बड़ी है। आज जब दुनिया में आवाज़ों की भरमार है तो रफ़ी साहब याद दिलाते हैं कि सच्ची गायकी तकनीक से नहीं, तकलीफ, तहलीज और दिल से होती है। रफ़ी साहब की मानता सिर्फ उनके आवाज़ में नहीं थी, उनके सोच में थी, तहजीब में थी, इंसानियत में थी। कहा जाते हैं कि रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के पहले घंटों रियाज करते थे। अगर उनको जरा सा भी लगता था कि उनकी आवाज़ पूरी तरह उनका साथ नहीं दे रहा है तो वो खुद कह देते थे, आज ठीक नहीं होगा गाना। रफ़ी साहब नमाज के बहुत पाबंद थे। कई बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग के दौरान नमाज का वक्त हो गया हो। वो बड़े अदब से कहते थे, 5 मिनट दीजिए, पहले इबादत, और वापस आने ऐसे गाते थे जैसे दिल और रूह दोनों पाक हो गए हो। रफ़ी साहब ने ज़िंदगी में हज़ारों गीत गाए और आज गीत चुनते हुए ये बहुत मुश्किल था कि उनका इन हज़ारों गीतों में कौन सा गीत चुने। लेकिन रफ़ी साहब ने एक बार बीबीसी से मुलाकात के दरमियान उन्होंने खुद ही कहा था कि उनके 3 गाने इतने हज़ारों गीतों में बहुत पसंदीदा है। तो उसमें से सबसे पहला पसंदीदा गीत था वो है कैसे कटेगी ज़िंदगी तेरे बगैर। यह गीत 1964 में बनने वाली फिल्म जहाँ तुम वहाँ हम के लिए रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अफसोस पैसों की कमी के चलते ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो पाई। इस दर्द भरे गीत को संगीत दिया था मदन मोहन जी ने और इसका गीत लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने, जिनकी शायरी में ठहराव भी था और गहराई भी थी। इस गीत को फिल्माया गया था बंगाल के महान अभिनेता उत्तम कुमार से, जो रफ़ी साहब के 6 कलाकारों में से एक थे। ये फिल्म उत्तम कुमार की पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये गीत ना तो 1964 में रिलीज़ हुआ, ना ही लंबे समय तक कहीं सुनाई दिया। मदन मोहन साहब के इंतकाल के बाद और रफ़ी साहब के इंतकाल के 31 साल के बाद जब रफ़ी साहब और मदन मोहन जी के अनरिलीज गीतों की कैसेट रिलीज़ की गई तो उस वक्त ये गीत दुनिया के सामने आया। पहले नंबर पर यह गीत था। दूसरे नंबर पर रफ़ी साहब का पसंदीदा गीत था सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुरारी से, जिसमें नौशाद जी ने संगीत दिया था। और तीसरा नंबर पर का गीत था आज का गीत मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। ये गीत है 1963 की फिल्म बचपन का। संगीत दिया था सरदार मलिक ने, जो आज के दौर के जाने माने संगीतकार अनु मलिक के पिता थे। बोल लिखे थे महान गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, जो सरदार मलिक के बहनों भी थे। इस फिल्म के नायक थे सलमान खान के पिता सलीम खान और सलीम जावेद के सलीम। अफसोस की बात यह है कि इस गीत का वीडियो कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन इस गीत की ऑडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। रफ़ी साहब की आवाज़ बिना किसी दृश्य के कितनी तस्वीरें बना देती है। आज जब संगीत अक्सर शोर बन जाता है तो रफ़ी साहब हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा गायक वही है जो अच्छा इंसान हो। 24 दिसंबर 2025 रफ़ी साहब की 101वीं जयंती, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी कल थी। जब तक सुर जिंदा है मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे दिलों में गाते रहेंगे। दिल से सलाम मोहम्मद रफ़ी साहब को। आज 101 की जयंती पर मोहम्मद रफ़ी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्ते।